ये जाने कि धार में किस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं, और आम जनता असल में चाहती क्या है। पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, पानी और दूसरे विकास के नाम पे भी बहुत सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार की तो हद ही पार हो चुकी है। 50% कमीशन की सरकार पहली बार मैंने देखी है यहाँ पर। रोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है जिले के लोगों को, जिले से। और जब युवा का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कोई ताल्लुक ही नहीं उठता। शिवराज सिंह जी ने कोई घोषणा उस गौशाला के लिए नहीं की। कारण है गाय वोट नहीं देती ना। सारी पार्टी वाले कि चलो मेरे साथ नल चालू करो और वो पानी मुझे पी के बता दो, अरे उससे धोने की इच्छा नहीं होती। ये पिछले 70 सालों में अगर ये कुछ काम करते तो आज इनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ समय के बाद में विधानसभा के चुनाव हैं और पूरे प्रदेश में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा आप पार्टी भी हैं और भी कई पार्टियां हैं जो कमर कसकर तैयार हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला होता है परंपरागत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का होता है। और इस लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि अब जो चीजें बिगड़ रही हैं। पहले जब हम क्षेत्र में जाते थे तो कहते थे कांग्रेस का माहौल है और अब बदलाव हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धीरे धीरे प्रभाव अपना बना रही है। बहरहाल क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्षेत्रों की समस्याएं क्या हैं और आम जनता वाकई मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहती है। और इस खास तौर पर हम इस वक्त यहाँ पर धार में मौजूद हैं और धार में यदि हम बात करें तो पिछले 3 बार से भाजपा की सरकार है। भाजपा के यहाँ के विधायक काबिज सांसद भी भाजपा के हैं। अब आने वाले चुनाव में जनता किसको वोट देने वाली है, किसको जिताने वाली है, कौन विधायक होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन खास हमारा मुद्दा है कि हम ये जाने कि धार में किस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो सुविधाएं आ गई हैं उन पर कितना काम हो रहा है और आम जनता असल में चाहती क्या है। हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं ममता जोशी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ममता जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में कांग्रेस से महावीर बुंदेला जी हैं और गायत्री राजेंद्र पुरोहित जी हैं और आप पार्टी से श्रीमती किरण गुप्ता जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में है और धार में भी है, तो सबसे पहले बात करना चाहते हैं ममता जी, एक प्रतिनिधि होने के नाते, भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई यहाँ पर फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है, और होने वाली है तो उसके पीछे क्या काम है, कौन सी फहरिस्त है जो आप गिना सकती हैं? धन्यवाद साधना न्यूज। बिल्कुल हम लोग सत्ता में हैं और सत्ता में हम लोगों ने काम किया है। 3 बार से यहाँ पर रीना वर्मा विधायक है। सरकार भी हमारी भोपाल में बैठी हुई है, केरल में भी हमारी सरकार बैठी हुई है। धार सर की बात की जाए, धार विधानसभा की बात की जाए तो धार विधानसभा में हम लोगों ने इतना काम किया है कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जी, काम कौन से हैं, मतलब ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो आप कह सकती हैं कि हाँ ये काम हुए हैं जो हमारे रहते हुए किए गए? महत्वपूर्ण काम यहाँ पर पहले रोड नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी जी। ये सबसे बड़ी समस्याएं थी। मेरे कार्यकाल में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं था। मेरे कार्यकाल में आने के बाद में आप देख रहे उत्कृष्ट रोड जो बना हुआ है, के प्रतिमा जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिलावरा की जो योजना थी वो आई, क्योंकि पानी की इतनी समस्या थी कि यहाँ पर 30 वार्ड है यहाँ पर, 30 वार्डों में इतनी ज्यादा समस्या थी कि पानी की कोई भी कहीं तक दिक्कत थी। लेकिन जब से हमने सरकार में आए थे, सरकार यहाँ पर बनी थी नगर पालिका में, जिसके बाद से सारे काम हुए हैं। विधायक जी ने, सांसद जी ने भी सारे काम करवाए। जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहीं की हमारी पार्टी से ही थी। तो हम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पूरा देखा जाए तो उसके अंदर भी हमने काफी काम किए हैं और धार शहर के अंदर भी काम किए। लेकिन पानी की समस्या आपको लगता है पूरी तरह से हल हो चुकी है? नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि क्योंकि पानी हम लोग यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं और वो पानी, पर्याप्त पानी अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मतलब नर्मदा योजना के लिए पाइप अभी आया है और उस पर काम चालू हो चुका है और उसके आने के बाद में
हमारी विधायक जी ने काफी प्रयास किया था, जिसके बाद से अब हम इसको उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी धार में? बिल्कुल आएगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। यहाँ देखा जाए तो महिलाओं के लिए इतने ज्यादा काम हुए हैं, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के काम हुए हैं, लाडली बेटी, लाडली लक्ष्मी योजना, और फिर अभी देखा आपने केंद्र में 33% आरक्षण। चलिए हम बात करेंगे कि वाकई जो आप कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। महावीर जी से बात करना चाहेंगे। महावीर जी, जो ममता जी ने कहा है, बहुत आश्वस्त हैं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार में सत्ता में आ जाएगी, विधायक यहीं के बनेंगे, और बाकायदा काम की बड़ी लिस्ट भी गिनाई है उन्होंने। सबसे पहले आपका राजा भोज की नगरी में स्वागत है। मैं ममता जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि इतने विकास के कार्य हुए हैं और ये सब चीज़ें हैं। अभी आपने एक मुद्दा उठाया था पानी वाला, बहुत बड़ी समस्या है। पानी का मुद्दा धार शहर की सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं कई बार मैंने आपसे बताई भी है। पानी का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। पानी और दूसरे विकास के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, बहुत सारे व्यापारी परेशान हैं। हर क्षेत्र में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई काम ऐसा हुआ नहीं है जो हमें लगे कि विकास हुआ है। 18 साल में घोषणाएं बहुत सारी हुई, अभी भी कुछ घोषणाएं हुई हैं कि लॉ कॉलेज या वो कॉलेज बन रहा है, बस स्टैंड की घोषणा, लेकिन काम जो दिखना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। और ये घोषणाएं चुनाव के पहले होती है, चुनाव के बाद इन चीज़ों पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि घोषणाएं हुई हैं, उस पर काम नहीं होगा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ साहब, देख लीजिए आप जी। तो मेरे हिसाब से बहुत मुझे लगा नहीं कि कोई इतना बड़ा विकास हुआ है। और रही बात जो उन्होंने कहा है कि वापस से हम विधायक बनेंगे और सरकार आएगी, तो ये तो जनता का मामला है, जनता के हाथ में छोड़। जनता को जो आक्रोश है, वर्तमान में जो जनता को आक्रोश है, वो आक्रोश बहुत बड़ा है साहब। वो अभी कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। चलिए, गायत्री जी हमारे बीच में मौजूद है। चूंकि आपने महिला की बात कही, गायत्री जी क्या लगता है महिलाओं के लिए काम किया गया है धार विधानसभा क्षेत्र में? जैसे कि मुझे लगता है कि अभी ममता जी ने जैसे बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण लाया गया है। जब हमें पता चला कि महिलाओं के लिए आरक्षण लाया गया है तो हम खुश हुए, परंतु जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो बातें बोल देने की और लोगों को झुंझुना पकड़ाने की और उनको जो है मुद्दों से भटकाने की आदत रही है, वो इस चीज में जो महिलाओं वाली चीज है उसमें भी जब सामने आई तो मुझे और सभी महिलाओं को अत्यंत दुख हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विमेंस रिजर्वेशन बिल जो पास किया गया है वो एक तरीके से अभी आने वाले कई सालों तक आएगा नहीं। और ये बात मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं बिल जो है वो डिपिक्ट करता है उसके सेक्शन में। तो एक तरीके से आप जनता को उसके मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और विमेंस को बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप लास्ट मोमेंट विमेंस रिजर्वेशन बिल लाएंगे, स्पेशल सेशन बुला के, और महिलाएं इसको समझ नहीं पाएगी। जबकि आज मध्य प्रदेश में बात की जाए तो हर दिन 17 रेप केसेस टेक्स प्लेस होते हैं मध्य प्रदेश में। सर, अत्यंत दुख की बात है। अभी उज्जैन में जो हादसा हुआ है वो हम सभी जानते हैं। 10 में से 7 महिला घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न जैसी चीजों के शिकार है। उसके अलावा आज जब दी बता रही थी कि वो लाडली लक्ष्मी बहन योजना के बारे में या शिवराज जी ने जो किया है, तो अत्यंत दुख की बात ये है कि 18 सालों तक सरकार रही, परंतु उन्हें ये सारी चीजें जो है वो आज चुनाव के वक्त याद आ रही हैं। चलिए, ये सवाल जो है उठता है कि आखिर चुनाव से पहले ही लाडली बहना योजना क्यों लागू की गई, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, ये भी कहा जाता है। बहरहाल किरण जी मौजूद हैं आप पार्टी से। किरण जी बताइए, आप भी महिला हैं और धार जिले से हैं। चूंकि जो भाजपा है उसकी उसका अपना धर्म है, वो अपने पक्ष में बात करते हैं, कांग्रेस का धर्मी पक्ष का है वो विरोध करते हैं, लेकिन आप पार्टी तटस्थ रूप से बात कर सकती है। आपको लगता है धार जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है, विकास हो रहा है, या किसी और चीज की समस्या अभी बरकरार है यहाँ पर? सबसे पहले सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद। राजा भोज की नगरी में भोज जी को मेरा शत नमन। आप साधना पार्टी वालों को मेरा आप लोग, हम पार्टी नहीं है, मीडिया है। सॉरी आप साधना न्यूज वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस स्टेज पर मौका दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगी, जो सभी बातें आप धार की देख रहे हैं, बहन जी भी कह चुकी है, ये भी कह चुके वो, मैं आगे की बात करूंगी कि एक मौका केजरीवाल जी को दिया जाए, चुनाव चिन्ह झाड़ू पर दिया जाए। नहीं, चलिए देखिए आप तो कैंपेनिंग कर रही हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, धार में क्या समस्या है? मैं आगे कहना चाह रही हूँ, धार की समस्याएं क्या नहीं है ये देखिए, बिजली पानी ये तो सब बता ही रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी समस्याएं चलती है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मौका दिया जाए तो हम शिक्षा में जैसा दिल्ली में हो रहा है बिल्कुल दिल्ली मॉडल की तरह करके बताएंगे।
स्वास्थ्य में करके आप बताएंगे। फिर कैंपेनिंग पे आ गई। आप बताइए धार के बारे में, आप धार के विकास से संतुष्ट हैं? धार के विकास से संतुष्ट कहाँ है? नहीं। सभी चीज की परेशानियां हैं, एकदम वही जो बिजली पानी की ये लोग बता रहे हैं, हर चीज में वही दिक्कत आ रही है। ये कह चुके हैं, उसी चीज को मैं दोहराऊं तो उचित नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो वही समस्या है। बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है, मेडिकल कॉलेज की समस्या है, बच्चों को सारे समाधान हो चुके हैं जी। नहीं हुए, अभी कह रहे हैं पर हुए नहीं है। केवल अभी ये चुनाव के अंत समय में उसका इंजीनियरिंग कॉलेज का और उसका केवल उद्घाटन हुआ है, तैयार नहीं हुए। काश ये सब पहले इतने सालों में तैयार हो जाए। जी। ममता जी जो बात हो रही है, आपके पास में बैठी हुई वो भी महिला ही हैं, आप कह रही है हो गई है। समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हो गई है, या जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो कहते हैं कि हो गया है, भाजपा कहती है नहीं हुआ है। ये दो बातें जो है आम जनता को बड़ा गुमराह करती हैं। इस कारण क्या है इसका? देखिए, एक दिन में कोई काम नहीं होता है, आप भी जानते हैं, मैं महिला हूँ। जब तक एक दिन में कोई काम नहीं होता है, धीरे आप देख रहे हैं इतना विकास। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश अंधकार में था, मध्य प्रदेश की में सड़कें नहीं थी, आपने देखा मध्य प्रदेश का आज विकास। आप लोग भी देख रहे हैं, आपके मीडिया के व्यक्ति हैं और मैं मीडिया के माध्यम से ही बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश की इतनी खस्ता हालत थी कि चलना भी दूभर था रोडों के ऊपर, लेकिन आज आपने देखा है रोडों पे जाल बिछा रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और आपने देखा है कि सारी चीजें, बहन मेरी कह रही थी महिलाओं की सुरक्षा, वो भी एक बहन है, बेटी है। हम देख रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो बात हमेशा होती, महिलाओं के रेप के बारे में बात होती, इन चीजों में होती। ये चीजें होती क्यों है? किसी की सरकार में बंद हुआ है क्या आज तक? कोई की भी सरकार हो क्यों? नहीं, लेकिन ममता जी माफी चाह रहा हूँ, देखिए ये हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम ये सच है, जब पुलिस से बात की जाती है तो वो हमेशा ये कहती है कि ये जब हम पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये घटनाएं जो है बंद क्यों नहीं हो रही हैं, उनका एक ही कहना होता है कि सनातन समस्या है। लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम किसी भी एक महिला के साथ में यदि किसी युवती के साथ में रेप होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए महिला मौजूद है हमारे बीच में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, आप धार से हैं? जी। आप बहुत ईमानदारी से बात कीजिए, धार में किस चीज क्या विकास होना चाहिए, क्या कमी है जिसे पूरी किया जाना चाहिए? अभी तो कोई कमी महसूस नहीं होती है। 3 मुख्य समस्याएं होती है जनता की, बिजली, पानी और सड़कें। ये तीनों समस्याओं का समाधान हमारे विधायिका ने जी। लेकिन कब तक हम रोटी कपड़ा और मकान पे कब तक टिके रहेंगे? उसके आगे हम क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम क्यों कंपेयर नहीं करते दुनिया से? क्या हम यही लेना चाहते हैं? शिक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इस पर काम हो रहा है क्या? शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन हो चुका है, लॉ कॉलेज आ चुका है जी। और भी कई सारे रोजगारों से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है, शिवराज सरकार ने, उसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? कई बार देखिए, मैं फिर से हमेशा दोहराता हूँ कि हम अगर भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो हमारा धर्म हो जाता है कई बार प्रोटेक्ट करना, कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं तो विपक्ष में हम बोलना शुरू करते हैं। हम एक आम आदमी की तरह बोले ना कभी। क्या लगता है, आप महिला होने के नाते आपको लगता है कि स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए, महिला सुरक्षा पर काम होना चाहिए, एजुकेशन पर काम होना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात बोली आपने, होना चाहिए। महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, और जो भी मतलब शिवराज सरकार कर रही है उसका तो मतलब बोल ही नहीं सकते, बहुत सराहनीय है। बाकी बेटियों की सुरक्षा, उसके लिए हमारी सरकार और कर रही है और कोशिश करती रहेगी और करेंगी। जी, आप स्वीकार करती हैं कि अभी मुकम्मल नहीं है, काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपराधों को रोका जाए? बिल्कुल रोका जाना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल हम तत्पर है, हमारी पार्टी तत्पर है और बिल्कुल कर रहे हैं सर। चलिए, आप महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी कह रही हैं, एक ममता जी ने कहा है कि हम विकसित हो चुके हैं और रैप जैसी चीजें जो है वो कम नहीं हो सकती, उसका विरोध भी किया गया, आप क्या कहना चाहते? नमस्कार, मैं तो यही कहना चाहूँगी, कानून लागू हो चुके हैं और कानून जो लागू करवा रहे हैं शासन प्रशासन जो भी इसके जिम्मेदार है, लेकिन इसके अलावा जो आम नागरिक है उनको भी सहयोग करेंगे, कोई आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, आम आदमी का सहयोग जरूरी है, लेकिन चलिए हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? सर, आपको क्या लगता है, धार के बारे में बहुत निष्पक्ष रूप से बातचीत की जाए, क्या आदर्श स्थिति है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? धार की हालत बहुत बेकार है। धार में पानी की प्रमुख समस्या है, आज भी गंदा पानी आता है। करोड़ों रुपये ममता जोशी जी के टाइम पे PHU को हमने, मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष था, मैंने लड़ी
ये पीएचई का काम पीएचयू करने दो, क्योंकि नगर पालिका को भ्रष्टाचार करना था। नगर पालिका ने बोला पूरे शहर की पाइपलाइन बदल देंगे, लेकिन नहीं बदली। पूरा पानी भ्रष्टाचार में पैसा उड़ा दिया गया। जो पाइपलाइन फूटी, गंदा पानी शहर में आज भी आ रहा है, और नर्मदा के नाम से भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। रोड की समस्या के बारे में ये कहते हैं, धार में सबको मालूम है कि आधा सड़क की क्या हालत रही है। अभी जरा सा पानी आता है तो एपी उल्ला के यहाँ पे इतना पानी भराता है, क्योंकि रोड ऐसे आदमी को दी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। भ्रष्टाचार करना था तो उसको आधा सड़क देती, तो आधा सड़क बना दी। रहा था रोड का जाल, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, रोड का जाल बिछा रखा है। हम बस गाड़ियां लेके जाते हो तो टैक्स भरते हैं, टोल बैरियर पे टैक्स भरते हैं, उसके बाद गाड़ियां रोड बनाया है। करोड़ों रुपए की वसूली उसमें भी हो रही है, करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की जब मुद्दा आता है तो भ्रष्टाचार तो स्वीकार किया जाना है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार हदें पार कर चुका है। हर व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है हर काम के लिए, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता ममता जी। उसके लिए हम बातचीत करना चाहेंगे। आपको लगता है भ्रष्टाचार पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है? गले गले तो भ्रष्टाचार आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश गरासिया है। भ्रष्टाचार की तो हद ही पार हो चुकी है। 50% कमीशन की सरकार पहली बार मैंने देखी है यहाँ पर। और मैं ममता जोशी जी से पूछना चाहूँगा, मैं वार्ड क्रमांक 6 से हूँ। आप मुझे अपने मेरे मोहल्ले का नाम बता दीजिए। कभी आप मेरे मोहल्ले में एक बार भी भ्रमण के लिए कभी आई हो आपके कार्यकाल में? मैं समझ गया, ममता जी देखिए प्रत्याशी के तौर पर नहीं है, ममता जी तो यहाँ पर नहीं है, प्रतिनिधि के तौर पर बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ हमारा इतना बड़ा मोहल्ला है, कभी भी सड़कें नालियाँ माया तिवारी जिम में जब मैं बच्चा था उसकी टाइम से बनी हुई है। हमारे शहर के अंदर बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। आज शहर के अंदर सड़कें नालियाँ बिजली असुरक्षा इतनी बड़ी, कल रात में ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कोई ये आदर्श सड़क है, कल इतना बड़ा हादसा हुआ धार के अंदर, कोई देखने वाला नहीं है इसको। ये प्रशासन की और ये हमारे यहाँ पर भाजपा के शासन की ये भ्रष्टाचार की सीमा है। भ्रष्टाचार की बात हुई, वाकई कल जो दुर्घटना हुई थी धार में, वो एक अपने आप में आप कुछ कहना चाह रहे थे। भ्रष्टाचार इस हद तक है कि जो सड़कें हैं शहर के बीच की, वहां पर गड्ढे बने हुए हैं। कल दुर्घटना जो हुई है उसका जीता जाता उदाहरण है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के कारण ही ये सड़कें गड्ढे बने हुए हैं? भ्रष्टाचार के कारण कोई गड्ढे और उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आदर्श रोड जो बना है, इतना चौड़ीकरण है, लेकिन कोई ट्रक वाला पीछे चढ़ गया तो पुलिस प्रशासन की गलती है, उसमें नेताओं की क्या गलती है? किसी भी पार्टी से आरोप लगेगा तो क्या भाजपा की गलती है सब? आम जनता की भी उसमें सुरक्षा है तो पुलिस प्रशासन करे ना, आईटी विभाग करे। और ये गरासिया जी बता रहे थे आवास की योजना, जो पूरे ब्रह्माकुंडी में कितने मकान है पूछो उनसे, 400 आवास दिए वहाँ, अभी बन गए हैं और रहने लग गए लोग। और भाई बताओ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो बोल रहे हैं भाजपा सरकार ने ही आवाज दी है ब्रह्माकुंडी में, और पार्षद भी हमारा है वहाँ पे अभी, और उनने भी काम किया हुआ है। और धार लॉ कॉलेज आया है, उसके बाद अपना इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, वो हमारी विधायक नीना वर्मा जी ने ही करा है। ये बोले ना शिक्षा के इस पे, तो शिक्षा पे भी लॉ कॉलेज आया और इंजीनियरिंग कॉलेज आया हुआ है। जी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, तो अभी घोषणा हुई है, और अभी 8 दिन पहले उसकी वो हुई है घोषणा और भूमि पूजन हुआ है, अब चालू होएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, खास मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो है। अगर कोई कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। आपको लगता है धार इससे जूझ रहा है? भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो चुका है। किसानों का पैसा, ठेकेदारों का पैसा सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। ये सुविधा आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको। और दूसरी तरह ये जन आक्रोश की जो बात कांग्रेस करती है, कोई जन आक्रोश नहीं है। कहाँ जन आक्रोश, कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, कहाँ तरह से कांग्रेस कोई विकास नहीं दिखाई देता है। क्योंकि चश्मा पहन रखा है सोनिया जी और राहुल जी के आंखों का यहाँ पे, इनको कोई भी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ यही विरोध करते हैं, सिर्फ उनका काम बचा ही नहीं है, सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस का विरोध की काम बचा, विरोध करो बस बीजेपी का, और जो अच्छे काम कर रही है उसको जनता तक मत पहुंचने दो, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, और आने वाले समय इनके लिए कुछ बचेगा भी नहीं। अगर 5-10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार टिक गई तो इनके लिए कुछ नहीं बचना है, ना ये कभी आए थे ना कभी आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आपके अनुसार अच्छी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस साफ हो जाएगी। आप धार से हैं? आप क्या करती हैं? मैं तो कार्यकर्ता करती हूँ। जी, बिजनेस करती हैं। क्या लगता है धार, अगर हम कंपेयर करते हैं देश के दूसरे शहरों से,
आपको लगता है कि धार विकास की गति पर है या और कुछ आवश्यकताएं हैं? बहुत सारी आवश्यकताएं हैं सर। जी बताइए। हर तरह की जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स है और भी सड़कों की प्रॉब्लम्स है, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम्स है, लेडीज के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स है। देखिए, बहुत निर्भीक होकर आप बता रहे हैं कि समस्याएं तो हैं, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अपना यही है कि हम, कुछ लोग कहते हैं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, कुछ कहते हैं कि समस्याएं हैं, आखिर सच क्या है? सच तो यह है कि पहली बात तो ये है कि आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बात की, कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी बात की, पर वास्तविकता है सवाल किससे होगा? सवाल जो 20 साल से शासन कर रहा है उससे होगा। पक्ष की जवाबदारी है, पक्ष से सवाल करने का आम जनता का हक है, विपक्ष का हक है। विपक्ष ने उनके कार्यकाल में क्या किया था, इट्स नॉट अ पॉइंट। आपने क्या किया है? आप बात कर रहे हैं सड़क, पानी, बिजली की। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूँ एज आम जनता के नाते कि आप धार में वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 30 के अंदर तक चले जाइएगा। वहां की वास्तविक स्थिति जब इस कैमरे को लेके जाएंगे, मैं मेरे मुंह से नहीं बता रहा हूँ, वहां की वास्तविकता में सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट की स्थिति क्या है, कैसा अंधेरे में धार शहर रह रहा है, कैसे धार विधानसभा में कोई चिकित्सा से लेके पीथमपुर जैसा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको मिनी भारत कहा जाता है, वहां 30 बिस्तर का अस्पताल की घोषणा अब होती है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि 20 साल से विधायक से लेके सरकार तक में है, उसके बावजूद धार के जो विधायक हैं, धार के जो सांसद है, वर्षों से काबिज है, पर किसी को युवाओं की शिक्षा की चिंता नहीं हुई, चिकित्सा की चिंता नहीं हुई। यहाँ जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो है, पर महीनों से सोनोग्राफी मशीन को संचालित करने वाला नहीं है। वैश्विक महामारी का दौर आया, उस समय सीटी स्कैन जैसी सुविधा नहीं, उस तरह से आम व्यक्ति को और विपक्ष को यहाँ आंदोलन करना पड़ा। कुछ कॉलोनियां धार में ऐसी है कि वहां ड्रेनेज लाइन का पानी आम रास्तों पे निकल रहा है, ना वहां सड़क है ना ड्रेनेज है। बिल्कुल ये जो माननीय पूर्व अध्यक्ष मोदिया कह रही थी, उनके वार्ड से बिल्कुल जस्ट पास में लगी हुई कॉलोनी है, बखूबी वे जानती हैं, मैं वहां से निकलती हैं। ऐसा विकास है तो जनता सवाल करेगी, बताएगी, पर ऐसा कोई विकास जो आम जनता चाहती, जो यहाँ का युवा चिकित्सा शिक्षा में चाहता है, सिर्फ लॉ कॉलेज अभी चालू हुआ है और सिर्फ कॉलेजों की घोषणा हुई है। आदिवासी बाहुल्य जिला है। लॉ कॉलेज शुरू हो गया है, लॉ कॉलेज शुरू हो गया है, पर वो भी इतने साल में पहले से भी था, पर वो बंद हो गया है। 100 सीट के लिए अब चालू हुआ है। कृषि विद्यालय, बाकी कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी यहाँ की रोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है जिले के लोगों को, जिले से बाहर। आपने अच्छी बात की, समस्या उठाई आपने, और बहुत अच्छी बात है, निर्भीकता से बात की, लेकिन आपने एक बात स्वीकार की कि लॉ कॉलेज शुरू हुआ है। जैसा पहले था, जी पहले था यहाँ पर। LLB यहाँ से करी है, मैं खुद वकील हूँ, LLB हमने करी यहाँ से। धार में लॉ कॉलेज लगता था, लेकिन इनके शासन काल में इन्होंने लॉ कॉलेज बंद करा। हम लोगों ने लिख के दिया, भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं लॉ कॉलेज गिराने में, हम लोगों ने वकीलों लिख के दिया, उसके बाद लॉ कॉलेज खुला है। धार शहर में आए दिन आप बीजेपी के लोगों से पूछोगे, वो अपनी बात कहेंगे। और सही बात ये है कि आप 18 साल में आप ऐसा काम करते तो आपको जनता में ये बांटने का काम ही नहीं रहता। अब कोरोना महामारी हुई, उस परेड में भांजियों याद नहीं आई, अब भांजियों याद आ रही है जब वोट चाहिए तो। अच्छा 15 महीने की गवर्नमेंट में, 15 महीने में कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई, गौशाला में पानी और चारे की व्यवस्था करी, और शिवराज सिंह जी ने कोई घोषणा उस गौशाला के लिए नहीं की। कारण है गाय वोट नहीं देती ना। चलिए अच्छी ये जो बात आपने कही है, लेकिन 1.25 करोड़ जो महिलाओं को, बहनाओं को जो काम जो दिया जा रहा है, जो लाली लक्ष्मी बहना के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है, उसका प्रभाव होगा या नहीं, आपसे बातचीत करते हैं। आप बताएं सर, जो महिलाओं को दिया जा रहा है, हालांकि कांग्रेस का यह आरोप है कि पहले याद नहीं आई, अब याद नहीं आई, बहरहाल, लेकिन आपको लगता है कि 1.25 करोड़ महिलाएं जिनको पैसा दिया जा रहा है, बहनाओं को दिया जा रहा है, उसका फायदा मिलेगा भाजपा को? भाजपा को फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उनके उसमें तो मुस्लिम हो या हिंदू हो या चारों धाम सभी को दिया है। बस यहाँ हमेशा है कि भाजपा हमेशा धार नगर में कहते हैं कि विधायक ने काम नहीं करा, ये बताया कि कौन सा काम नहीं करा। धार की जनता उनको हमेशा विजयी कराती है और हमेशा कलंक विजयी कराएगी अभी भी। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं,
देखिए एक और सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि यदि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि काम नहीं हुआ है, तो फिर 3 बार लगातार आम जनता विजयी क्यों बना रही है? ये भी वाकई बड़ा सवाल है, इस पर हम बातचीत करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? खास एक ऐसी चीज है निरंतर चलती रही। बची बस शिक्षा के क्षेत्र में अभी बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। 2,206 करोड़ रुपए ला कॉलेज आ चुका है, 9 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी। आप ये जहाँ पे रहते हैं ना, इनके घर के आगे की रोड भी नीना वर्मा की निधि से बनी है। विकास की बात कर रहे हैं, 3 बार नीना वर्मा जीत रही है। और भारत जोड़ रहे हैं, खुद जोड़ नहीं रहे। एक गौतम परिवार और बुंदेला परिवार की लड़ाई सालों से खत्म नहीं हो रही है और भारत जोड़ने की बात करते हैं। बच्ची बात लाडली बहना की बात कर रहे हैं। लाडली बहना विकास महिलाओं के क्षेत्र में, अभी औद्योगिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा एशिया का वर्ल्ड नंबर 1 अपना औद्योगिक क्षेत्र है। अभी सीखो कमाओ योजना है युवाओं के लिए, आवास योजना है। धार के अंदर ऐसी कौन सी झोपड़ी हो जो अपने आवास योजना में नहीं बनी हो? सबको निरंतर लाभ मिल रहा है। योजनाएं जो आती है उसका काम भी होता है। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी योजनाएं नहीं लाती, उस पर काम भी करती है। बच्ची बात नल लाइन की कर रहे हैं। नल लाइन में ये कौन सा खेल लेके जा रहे हैं? जब इसके पहले कांग्रेस की नगर पालिका थी, हम खुद गए, मैं खुद पानी भरने पत्थरकोट, अभी मेरे को जाना नहीं पड़ता है। अभी निरंतर धार में पानी है। बची बात नर्मदा लाइन की, आने वाले समय में बदना और आदोसन योजना के अंतर्गत धार को भी पानी मिलेगा, धार को पानी भी पिलाएंगे और आने वाले में बच्चे काम निरंतर विकास चलता है। विकास ऐसी चीज है रुकेगा। चलिए अच्छी बात आप कह रहे हैं, निरंतर विकास चल रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया ने जो बताया है उसके जवाब में क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक सवाल मन से आया जिसमें कहा गया है कि अगर विकास नहीं हो रहा है तो लगातार भाजपा यहाँ पर क्यों काबिज हो रही है? इसका जवाब जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने किया है कि 3 बार से बीजेपी जीत रही है, वो हम मान रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे केंद्रीय नेताओं के कुछ गलत फैसलों के कारण, गलत टिकट वितरण के कारण यहाँ भाजपा जीत रही है। नहीं तो भाजपा की कोई ताकत नहीं है कि धार में जीते। धार में जो भी काम करे हैं मोहन सिंह बुंदेला जी के कार्यकाल में काम हुए हैं, और जो आज भी जल वितरण हो रहा है, ये 80-90 के दशक में मोहन सिंह जी बुंदेला ने जो जल योजना बनाई थी सीतापार तालाब की, वहीं से आज भी जल वितरण हो रहा है। इसके बाद 18 साल से जो हमारी मैडम बैठी है अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में जो करोड़ों रुपया आया जल के नाम पे, वो टंकी है भ्रष्टाचार के भेड़ चल गई। आज तक वो टंकी चालू नहीं हुए, उससे सप्लाई चालू नहीं हुए, वो आज भी बंद पड़ी है टंकी। उसका जवाब दें। जो सवाल उठाया था कि आखिर जो सवाल उठाया था वही आप तक आ रहे हैं हम लोग। जो सवाल हमने उठाया था कि जब काम नहीं हो रहे हैं, लगातार कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, कह रही काम नहीं हो रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, तो 3 बार क्यों जिता रही है? उसका जवाब दे रहे हैं एक नागरिक। आपको सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, आप भी एक सम्मानीय पत्रकार हैं। 2008 में धार विधानसभा का जो परिणाम रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बालमुकुंद सिंह जी गौतम को विधायक घोषित किया। तो ये जनता, आप जानते हैं कि जनता ने किसको जिताया। 2013 में माननीय सुरेश चंद्र भंडारी जी की याचिका से 2013 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का शून्य घोषित हुआ। हाँ, 2018 में एक बार मान सकता हूं कि भारतीय जनता ने जन आशीर्वाद दिया और माननीय नीना वर्मा विधायक बनी, पर 2 बार से ऑथेंटिक सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय ने चुनाव शून्य घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय बालमुकुंद सिंह जी गौतम को विधायक घोषित किया है। ये सत्य था। चलिए अच्छी बात आप कह रही हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कांग्रेस को टिकट दिया जाना चाहिए। पानी का बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बीजेपी वाले भी और साथ में कांग्रेस वाले भी, सारी पार्टी वाले, कि चलो मेरे साथ नल चालू करो और वो पानी मुझे पी के बता दो कि कितने दिनों से कितना गंदा पानी आ रहा। अरे उससे धोने की इच्छा नहीं होती, पीना तो दूर की बात। किस जगह की बात कर रहे हैं? धार के पूरे नगर की हाल है, 3-4 पूरे नगर के यही हाल है, की बात कर रहे पूरे नगर के यही हाल है, पूरे नगर के यही हाल है। धार के 1, 2, 3, 4 वार्ड की बात आप कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 में ऐसी स्थिति है जहाँ पर पानी जो है पीने योग्य है। मैं बहुत इस तरह का शब्द में उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वो पीने योग्य का किसी और योग्य भी नहीं है। सर मैं बताऊं, पहले आपका स्वागत है राजा भोज नगरी में। जब ममता जोशी जी अध्यक्ष थी तब मैं उनके कार्यकाल में पार्षद था। आपके कार्यकाल में भाजपा के पार्षदों द्वारा ही पानी का चक्का जाम किया गया, पहली बात। दूसरी बात, आप डेवलपमेंट की बात करके आप आए, आपको लगता है कि हमको 21 सदी की तरफ बढ़ना है। आपने 8 दिन पहले आचार संहिता के आपने कॉलेज की वो भी वर्चुअल आपने उद्घाटन किया। आपने इतने 18 साल किया कि आपने 18 साल पहले वो आज कॉलेज बन गया होता और बच्चे पढ़ रहे होते उसके अंदर, आपने कहा ये सोच आपने पहले लेके आते तो ठीक है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज का आपने घोषणा करी,
आज 5 साल हो गए हैं, पत्थर कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आज वो कॉलेज आपके लिए आपके पास कहने को होता कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप नहीं कह सकते हो आप इस बात को। ठीक है, उसके बाद लॉ कॉलेज आपने बंद करा और अभी आपने अगर चालू करा तो भी चालू नहीं हुआ अभी। ठीक है, आपने घोषणा कर दी उसकी, बाकी क्या है डेवलपमेंट। 80% बच्चे यहाँ से पढ़ने इंदौर चले जाते हैं। 80% बच्चे जो है जॉब के लिए यहाँ से पीतमपुर में लोगों को जॉब नहीं मिलती है। पढ़ने के लिए बच्चे धार से इंदौर जाना पड़ता है, बच्चों को लिए कॉलेज के लिए बच्चों को हायर एजुकेशन के इंदौर जाना पड़ता है। तो क्या सुविधा दी आपने सबको? जब यहाँ से बाहर ही जाना है पढ़ने लिखने हर काम के लिए, मेडिकल के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना, आपको अभी अगर आपकी तबियत खराब हो तो आपको तुरंत जाने के इंदौर जाना पड़ेगा, आपके इलाज नहीं हो सकता सर। चलिए ममता जी, लगातार देखिए दबाव बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि दबाव पर जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाना चाहिए। देखिए पानी की बात कर रहे हैं, ये पानी अभी पिछला नगर पालिका इन्हीं की थी। जैसे कि मेरे पहले भाइयों ने बताया कि यहाँ पर पीने की व्यवस्था बिल्कुल ही धो भी नहीं सकते हैं, तो ये धोने कहाँ जा रहे हैं और पीने भी कहाँ जा रहे हैं? और इनकी नगर पालिका थी, इन्हीं की नगर पालिका थी, इन्हीं और 1 2 3 4 चारों वार्डों के उन्हीं के वहीं के नगर पालिका अध्यक्ष थे, उसी क्षेत्र से वही अध्यक्ष महोदय थे वहीं के, है ना। तो कहाँ धोने गए भैया? 5 साल तक धोने भी कहाँ गए थे? पास के गांव में का पुरानी मतलब उसके पास वाली विधानसभा में गए थे क्या? नहीं, जब पानी खराब आता है ममता जी, ठीक है आप ठीक कह रही है, लेकिन जब पानी खराब आता है तो जनता की तो मजबूरी है कि उससे पीना है, उससे धोना भी है। आप पार्टी से भी मौजूद है कुछ लोग यहाँ पर, आप पार्टी से कुछ लोग मौजूद हैं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप धार में रहते हैं जी, क्या लगता है आपको? धार जो भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, आम जनता भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और लगातार अपनी बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? सर मैं रोटी कपड़ा मकान ये छोड़कर मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान हमें किस चीज से मिलता है सर? पहला मेरा सवाल यही है, युवा वर्ग के बारे में बोल रहा हूँ, रोजगार से मिलेगा जी, योजना से मिलेगा। तो युवा वर्ग को रोजगार चाहिए, पहले प्राथमिकता यही है सर कि 5 वर्ष चाहे बीजेपी का विधायक बन रहा है या चाहे 5 वर्ष कांग्रेस का विधायक बन रहा है, तो ये युवा वर्ग किस पार्टी में जाए और किस मतलब 5 वर्ष इधर रोजगार चाहे या इधर रोजगार करे? हमें स्थायी रोजगार चाहिए सर। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, रोजगार की बात उठाइए कि रोटी कपड़ा मकान। जी जी, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, अभी तक आप क्या रोजगार कर रहे थे ये बताओ सबको। अभी तक आप क्या रोजगार से कमा रहे थे ये सबको बताओ। नहीं देखिए, उन्होंने एक सवाल उठाया, बहुत जेन्युइन उठाया है कि यदि एक व्यक्ति भी बेरोजगार है तो बेरोजगारी की समस्या है। मैं ये बोल रहा हूँ, पास में पीतमपुर है और अभी युवा योजनाएं लागू की है तो धीरे धीरे होगी। और उसके बाद यहाँ पे हाथोद में भी कंपनियां खुली है, बदनावर में भी टेक्सटाइल आ रहे हैं, टेक्सटाइल आ रही है और पीतमपुर में भी अपने मेट्रो आ रही है। धीरे धीरे युवाओं को रोजगार मिलेंगे। पर जी चलिए देखिए, रोजगार की समस्या उठाई है आपने, समस्या तो है ना, इस पर हम बातचीत। जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि सर ये युवा और रोजगार की बात कर रहे हैं, जो अतिथि शिक्षक में लगे उनको हटाया जा रहा है सर, तो रोजगार देने की बात कहाँ पर आ रही है सर? अतिथि में लगे हुए युवा और रोजगार उनको हटाया जा रहा है सर। 10 साल शिवराज सिंह चौहान जी की यहाँ सॉरी शिवराज सिंह जी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, क्या हालत करती थी मध्य प्रदेश की उन गड्ढों को भरने में, और जो विनाश किया था। अभी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का जो प्रश्न है वही बता रहा हूँ मैं आपको, वो जो गड्ढा करके गए थे ना यहाँ पे, उसको भरने में शिवराज सिंह जी चौहान की सारी ताकत लग गई। अभी कह रहे अब कॉलेज क्यों आया, तो लाडली बहना योजना अब क्यों आई, तो वो पहले उसको सही करने में समय बीत गया हमारा। जो ये गड्ढा करके गए थे ना दिग्विजय सिंह जी, जो हालत खराब कर गए थे मध्य प्रदेश की, उसको पूरा करने में ही हमारे वक्त लग गया हम लोगों को। अब वो सेटल हो गया है, मध्य प्रदेश से ऊपर आ रहा है, लेवल उठ रहा है उसका। मतलब रोजगार भी है, स्टाइपेंड योजना है, ये सब है। जो को काम नहीं करना उनके लिए कोई कहिए बेरोजगार है, इनको काम नहीं करना है बेरोजगार है। सारे काम भाजपा सरकार ही कर रही है। पिछले 70 सालों में अगर ये कुछ काम करते तो आज इनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात ये बोल रहे जो शिक्षकों का, तो शिवराज जी का आप बयान देख लीजिएगा, किसी शिक्षक को नहीं हटाया जा रहा है। चलिए आप हमारे बीच में बुजुर्ग भी हैं, आप कहाँ से हैं? नहीं आप आम व्यक्ति है ना, मैं कुछ आप कब से रह रहे हैं धार में? अच्छा ये बताइए कि सरकार किसकी आने वाली है? बेरोजगार नहीं है, आज के पोजीशन में कोई भी बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार सिर्फ इतने बचे हैं, इनको भी 5 साल में मिल जाएगा। चलिए हम आप पार्टी से
मौजूद है हमारे बीच श्रीमती किरण गुप्ता जी। किरण जी, बेरोजगारी पर बातचीत हो रही है और बहुत विशद विषय है, देखिए बहुत गंभीर विषय है। यदि एक व्यक्ति भी बेरोजगार है तो बेरोजगार की समस्या है, क्या लगता है आप? बेरोजगारी के बारे में मैं बताऊं, अभी कोरोना टाइम में कई लोगों को इमरजेंसी जैसा भर्ती किया था डॉक्टरी के हिसाब से। जो डॉक्टर तो सब घर बैठ गए थे छुट्टियां ले लेके, उन लोगों ने उन्हें 3-3 महीने के लिए भर्ती किया था। उसके बाद उनको टाइम बढ़ाते बढ़ाते जब तक कोरोना चला किया उस पर निकाल दिया। और जब आज मौका आया है ना तो नए लोगों की भर्ती करी और वो आज भी सरदारपुर में सब बैठे हुए कई जगह तैयार बैठे कि हमको अब निकाल दिया। जो भगवान की तरह काम में आए उस वक्त, वो आज उनको बेचारे तरस रहे हैं नौकरी करने के लिए, अभी हड़ताल पर बैठे। गायत्री जी, रोजगार की समस्या पर आपको लगता है कि मुखर होने की आवश्यकता है? जी हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय को, चाहे वो युवा का विषय हो, महिला का विषय हो, रोजगार का विषय हो, किसान का हो, आदिवासी का हो या किसी भी चीज का विषय हो, उस पर वो हमेशा कर रहे हैं और घोषणा पर ही सीमित रह जाती है, भूमि पूजन तक ही सीमित रह जाती है, जो अत्यंत दुख की बात है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी और आज मध्य प्रदेश जो है वो बेरोजगारी में पहले नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद में जब भी कह रहे हैं कि शिक्षा की बात, तो आज जिस प्रकार के घोटाले मध्य प्रदेश में हुए शिक्षा को लेके और युवाओं के भविष्य को लेके, वो अत्यंत दुख की बात है। व्यापम घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, जो हम सभी जानते हैं। जो सरकार युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, आप सोचिए वो विकास को लंबे समय तक टिका कैसे सकेगी, क्योंकि भविष्य तो युवा ही है। और जब युवाओं का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कोई ताल्लुक ही नहीं उठता। चलिए, चूंकि हम थोड़ा समझाइश करते हैं, समय ज्यादा लंबा होता जा रहा है। महावीर जी, इस बार धार से कांग्रेस से हैं आप, किसको टिकट मिलने वाला है? ये तो पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्याशी वो हो जो युवा हो जी, जिसकी साफ छवि हो, और हम तो वही चाहते हैं कि वही हो जी। और हम तो चाहते हैं कि धार से कुलदीप सिंह मुंडेला जो युवा प्रत्याशी हैं, साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं, बेदाग प्रत्याशी हैं, हम तो उन्हें चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और मौका उनको मिले। और दूसरी चीजें, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। दूसरी चीजें, मैं 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक भाई साहब ने कहा था भ्रष्टाचार वाले मामले में, आज ही करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, झाबुआ के 10 करोड़ का भ्रष्टाचार जो आज वहां पर हुआ, मतलब वो ऑडिट। और दूसरा शब्द है ममता जोशी जी का। मैं नर्मदा लाभ समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, 20 साल मैंने कई मंत्रियों को, कई विधायकों को आवेदन दिए हैं। मेरे मित्र और मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है पानी के लिए, क्या आप धार में नर्मदा जी लाओ। ये मैंने इतने आवेदन दिए सभी को, कहा पानी की समस्या आप लाओ। अच्छा, आवेदन दिया, कोई आंदोलन आपने सड़क पर आंदोलन भी किया हमने। हम तो जितने भी मंत्री रहे, जितने विधायक, सबसे हमने हमारे धार के विधायक माननीय नीना वर्मा जी को आवेदन दिया कि मैडम आप धार में पानी लाइए। आप कह रहे हो इन्होंने विकास करा, विकास कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये हाल है, रात को 2 बजे लाइट मिल रही है साहब। सबसे पहली बात, किसानों को 2 बजे लाइट मिल रही है, 10 घंटे लाइट मिल रही है। उसके बाद कोल्ड स्टोर की आवश्यकता, उनको यहाँ पर किसानों को कोल्ड स्टोर की आवश्यकता है। पीतमपुर में रोजगार है, धार शहर में रोजगार नहीं है। क्या होगा बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आप सुनो, इन चीजों को सुनो ना, आप मुद्दे की बात करो ना। किन चीजों पे सब कहाँ ये मतलब हर चीज को भटका रहे हैं। अभी आप ही ने कहा है कि जल, रोड और पानी, इस चीज से उठ के आप बात करो, विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, कॉलेज की बात करो, ऑन फ्यूचर की बात करो कि भविष्य कहाँ हमें लेके जाना। हमारा भविष्य ही टिका हुआ है लोकल चीजों पे। किसकी सरकार आ सकती है इस बार मध्य प्रदेश में और धार में? हाँ, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी सरकार आएगी, धार में सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। आप जो नर्मदा की बात करें, नर्मदा का जो योजना है ये 15 महीने के कमलनाथ जी कार्यकाल में हनी बघेल द्वारा ये योजना स्वीकृत की गई थी, जिसका क्रियान्वयन 3.5 साल में भी ये नहीं कर पाए। ठीक है, और बात करते हैं ये लोग भविष्य। आप देखें सर, आप रोजगार पीतमपुर, आप बताइए धार कितने लोग रोजगार पीतमपुर आपने दिया? बता दे, नाम 10 नाम गिना दे मुझे। ये लोग बैठे सामने, 10 नाम गिना दे पीतमपुर लोगों ने रोजगार दिया हो पीतमपुर में। तो आप देखें सर, आप ही आए, आपने देखे शहर की हालत क्या, कल एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो कोई भी लोग जो है यहाँ से पढ़ने के लिए बच्चों को इंदौर जाना पड़ता है। कोरोना काल में यहाँ पे सिटी स्कैन का जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पे सिटी स्कैन और एमआरआई की मशीन, वो तो आपने बताया कि इंदौर जाते हैं। चलिए, बहुत संक्षिप्त में कोई नया व्यक्ति जी, आप बताइए। सरकार मध्य प्रदेश की अगर इतनी अच्छी है तो विधायक खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी इनको? कमलनाथ की सरकार थी और कमलनाथ की बनेगी। नहीं, लेकिन विधायक जो बिके वो तो कांग्रेस के थे। तो गोरे पहले भी गद्दार थे, गोरों का इतिहास है। गोरे पहले भी गद्दार थे और आज भी गद्दार है। चलिए, चूंकि अंधेरा हो रहा है, हम क्लोजिंग पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं इस बार, अच्छा ये बताइए कि इस बार भाजपा की सरकार कौन है?
हम साधना न्यूज मध्य प्रदेश की टीम धार में थी और भाजपा से बातचीत हुई, कांग्रेस से बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई और सभी से बातचीत हुई। लेकिन आम जनता के हक में क्या, सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की, आम जनता कहते हैं कि उसे तो वोट देना है, सरकार को जिताना है। मुझे हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ रही हैं और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम का क्लोजिंग करना चाहूंगा कि वो उठी आंधी की नब में, आम जनता जो चाहती है, जो सोचती है कि वो हमेशा आशा में जिंदा रहती है, वो उठी आंधी की नब में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, लग रहा था अब न होगा इस दिशा में फिर सवेरा, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। आम जनता इसी आस में जीती है कि शायद उसका अच्छा होगा और इसी आस में वोट देती है। सवाल ये है कि आम जनता की ये जो भावना है ये कब पूरी होगी, उसकी समस्या कब खत्म होगी।